तो मैं हूं दिनेश के वोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। भारत की सरकार ने जितनी भी भारत की ऑयल कंपनीज हैं, ख़ास तौर से इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, सबको एक किस्म से थ्रेट दे दिया है, धमका दिया है कि आप सऊदी अरेबिया से तेल नहीं खरीदेंगे। दरअसल जब से एक तकरार शुरू हुई जिसमें कि भारत ने सऊदी से कहा कि आप दाम कम करो और सऊदी के मिनिस्टर ने कहा कि आपके पास जो रिज़र्व है $19 पे जो आपने ख़रीदा है उसको यूज़ करो, उसके बाद भारत की सरकार को अंदर से आग लगी हुई है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कोई व्यक्ति इनके सामने बोल कैसे सकता है, क्योंकि भारत में होता तो उठा के जेल में डाल देते, देशद्रोह में डाल देते अंदर, या फिर हो सकता है कि CBI की रेड करवा देते, इनकम टैक्स की रेड करवा देते। लेकिन सऊदी एक कंट्री है और सऊदी की इनका क्या, धर्मेंद्र प्रधान ने फिर आगे बाद में एक और स्टेटमेंट दिया, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, कि ये बहुत अनडिप्लोमेटिक रिप्लाई है। उनका कहने का मतलब है कि हम तेल खरीदते हैं तो अपनी शर्तों पे खरीदेंगे, तुम होते कौन हो। करते करते बात अब यहाँ तक आ गई कि उन्होंने कहा कि हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे और तेल कंपनियों को बोला कि आप मिडिल ईस्ट से ही तेल नहीं खरीदोगे, जिसमें दुबई भी है और UAE भी है, कतर भी है, इराक भी है, आप नहीं खरीदोगे। इसके द्वारा तेल कंपनियां पेशों पड़ गई कि तेल मिलेगा कहाँ से, अगर यहाँ ओपेक कंट्री से नहीं मिलेगा, जो नॉन ओपेक क्रूड ऑयल खरीदो आप, यानी कि इसमें रशिया भी इंक्लूड है ओपेक प्लस के अंदर। तो इन हालात के अंदर भारत ओपेक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओपेक तो टूटने वाला है नहीं। बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की आज तक। अब भारत ने धमकी दी कि हम नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी के पास जवाब देने के और बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका है कि सऊदी के अंदर इंडिया के 10 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा। और उसने अगर धीरे धीरे 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार आदमी निकालने शुरू कर दिए तो सऊदी का ये जो रिप्लाई है, जो रिटेलिएशन है, वो भारत को बहुत भारी पड़ेगा। इतना भारी पड़ेगा कि भारत उससे निकल नहीं पाएगा। दूसरी बात, सऊदी एक अमीर कंट्री है, भारत एक गरीब कंट्री है। हम तेल खरीदते हैं ठीक है, लेकिन इंडिया अब आदतन, मोदी सरकार, इन्हें दूसरों को धमकाने की आदत पड़ गई है। दरअसल क्या है ना, संस्कार तो है नहीं, सिविलाइज्ड ये लोग है नहीं, गंवारपने में ये लोग बात करते हैं। तो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया इनकी गुलाम है। ये भी समझते हैं कि जैसे हमको इतने बड़े दादा बन गए हैं मोहल्ले के कि हमसे कोई टकरा नहीं सकता। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी भरा कदम उठाने जा रहे हैं। ये बेवकूफ़ किस्म के आदमी हैं दरअसल, और इन्हें नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कैसे व्यवहार किया जा सकता है। पर यही करेंगे तो, क्योंकि इनके अंदर अगर सपोज करो अकल होती तो आज भारत की इकोनॉमी 7 साल में डूब के नीचे नहीं चली गई होती, सारे इंडेक्सेस में भारत नीचे ना चला गया होता। यहाँ पे दादागिरी मतलब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इंडिया में डिक्टेटरशिप है, जो कि VDM की रिपोर्ट ने भी कहा है। तो ये सोचिए, ये वही रवैया है। RSS के लोग हैं ना, ये लोग ये कल्चर की, भारतीयता की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कुछ नहीं है, दरअसल ये गुंडागर्दी और माफिया है और कुछ नहीं है। शुक्रिया आपका।